है, सच और झूठ की लड़ाई है और डरना हमें मंजूर नहीं है। तो बिना किसी डर और बिना किसी भय के मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए आज जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर चलना बोलना जिस तरीके से मुहाल है, देश का माहौल एक ऐसा इस तरीके से बनाया जा रहा है जिसमें ना तो देखिए पत्रकारों को बोलने की इजाजत है, ना ही डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ जिस तरीके से आज लोगों का विश्वास उठ गया है न्यायपालिका से। डेमोक्रेसी का एक वो स्तंभ जो गोदी मीडिया, जिसकी अगर मैं बात करूं तो गोदी मीडिया तो पहले से ही बिक चुका है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो जुबैर जैसे फैक्ट चेकर जो झूठी खबरों को चेक करके सच को सामने रखने की कोशिश करते थे, वही सलाखों के पीछे है। तमाम जनरल जैसे वजह से लोग जो को बोने का काम करते, नफरत को परोसने का काम, वो खुलेआम आजाद घूम रहे हैं। और अफसोस के साथ कह रही हूँ कि जिन लोगों ने देश की छवि सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेशों के अंदर भी ऐसे लोगों को सुरक्षा मिलती है और ऐसे लोग आजाद घूमते हैं और फरार हो जाते हैं। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार टंडन जैसे लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि ऐसे जो देश के लिए खतरा है, ऐसे लोगों की दिल्ली सरकार और मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन अभी तक इन दोनों की ना तो गिरफ्तारी होती है और ना ही इनका पता होता है। बड़े आश्चर्य कि जिन लोगों को सुरक्षा मिलती है लेकिन वो सुरक्षा के बावजूद भी सुरक्षा के बीच से फरार हो जाते हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे कि मोदी जी जो है देश को छोड़ के भाग रहे थे, अब तो इनके नेता और प्रवक्ता भी भागने लगे हैं। ये हम लोग लगातार हैं कि जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के लोगों को की गिरफ्तारियां हो रही हैं, खासकर चाहे वो दिल्ली दंगा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज कर दिया गया। खुद सरकार न्याय कर रही थी, वहां अदालतों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सरकार खुद अदालत बन चुकी है, अदालत बनकर न्याय कर रही है वहां पर। और जिस तरीके से उनके पिता को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके घर को ये ही नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है कि वो आरोपी है नहीं है, वो क्योंकि मीडिया ने पहले उनको आरोपी दंगाई आतंकवादी बना दिया और उनके घर को बुलडोज कर दिया। तो ये दिखाता है कि ये जुबैर हैं तो गिरफ्तारी हुई है, शर्मा गुप्ता या और होते तो गिरफ्तारी नहीं होती। रतनलाल, जहां पर वो रतनलाल प्रोफेसर रतन ने एक ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती। रतनलाल थे लेकिन जी कहते सेक्युलर थे, तो ऐसे लोगों की गिरफ्तार। लेकिन जो भाजपा तरीके से अपने नेताओं प्रवक्ताओं को को सपोर्ट कर रहे और जिस तरीके से बचाने काम कर रहे, फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, लेकिन उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं और फिर उनको ही भगा देते हैं। जो देश का एक इस तरीके का बना दिया है कि गांधीवादी तरीके से अगर आप अपनी बात रखना चाहिए, बीते दिन भी ने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार लोग गांधीवादी तरीके से अहिंसक तरीके से सड़क पर कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, उन लोगों के साथ महिलाओं के साथ बदतमीजी, हमारी खुद कांग्रेस की महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, वो सब ने पूरे देश। और लगातार जिस तरीके से मुकदमे और लगातार लड़कों को जो उठाया, वो अभी भी उन पर मुकदमे लगा लगा के जेल भरो। आंदोलन की शुरुआत यूं ही नहीं हुई थी, यूं ही नहीं कहा था जेल भरो आंदोलन करेंगे। आप जब जब जुल्म करेंगे, आप कि जो योजनाएं लेकर आते हैं, जो तानाशाह तरीके से आप थोप करते हैं लोगों के ऊपर, हम इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और भी आएंगे गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से। लेकिन हमने बेर की गिरफ्तारी हो और तमाम जो लोग हैं, देखिए इस चीज को समझना जरूरी है कि क्यों आखिर इस तरीके से मुद्दों को एक के बाद एक मुद्दे लाए जाते हैं। अग्निपथ योजना लाए तो युवा बाहर आक्रोशित था, आंदोलित था। तो इसको और लगातार जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लगातार युवाओं से अपील, अस्पताल में थी, उसके बाद भी लोगों से अपील की, लोगों ने मानी उनकी अपील। फिर उसके बाद युवा पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी युवाओं के में थी, वो मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए गिरफ्तारी कर ली गई। अच्छा आरिफा जी, जुबैर की पूछने की बजाय वो सत्ता के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, तो हम ये साफ देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये चाहे वो कोई भी
मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगी, चाहे वो जितने भी नेशनल टेलीविजन से आजकल जिनको आप गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, तो वो सभी लोग, तमाम लोग, मैं तो उनको भाजपा का प्रवक्ता कहती हूँ, एंकर नहीं। आप वो निष्पक्ष, आप जैसे तमाम जो लोग हैं, पत्रकार जो है, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। जुबैर भी उनमें से ही एक था जो सच को बाहर फैक्ट चेक करके सच को बाहर लाने का काम करता था, सत्ता से सवाल पूछने का काम करता था, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता था। तो ये मंजूर नहीं था, ये मंजूर नहीं था, जेलों से सलाखों के अंदर कर दिया। तो वो लोग चुन चुन करके जो आप सत्ता से सवाल करेंगे उनको जेलों के अंदर ठूस दिया जा रहा है। आज युवाओं के साथ क्या किया जा रहा है, जगह जगह युवाओं को डरा कर धमका कर घरों के अंदर बंद कर दिया गया है, या उन पर मुकदमे लगाकर उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है उन युवाओं के साथ, अग्निपथ योजना लेकर आए, नहीं मंजूर। 4 साल की ठेके की योजना, 4 साल सेना को ठेके पर दिया जा रहा है, ये नहीं मंजूर था युवाओं को, जो जो सालों से तैयारी कर रहा था। क्या किया, मुकदमे लगाकर बंद किया जा रहा है। मैं समर्थन नहीं कर रही जो देश भर में आगजनी हुई है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसी जरूरत जो युवा सड़कों पर आया, आगजनी की क्या क्यों जरूरत पड़ी? आखिर क्या जो रिक्तियां हैं उसको क्यों नहीं भरा गया? जो खाली जो 62 लाख रिक्तियां हैं और 2.5 लाख सरकारी नौकरियां पद खाली हैं, उनको क्यों नहीं भरती है, क्यों भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? तो 62 लाख आज भी सेना के अंदर वो भर्तियां नहीं खोली जा रही है, परमानेंट जो भर्तियां सेना पर सेना ठेके पर मंजूर नहीं है। तो यही जो जुबैर जैसे पत्रकार, तमाम पत्रकार जो सच निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों को चुन चुन कर जेलों के अंदर। देखिए, अब आप तो कुछ भी कह सकते हैं। अब जुबैर को अरेस्ट करना था, क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को बेनकाब करने का काम जुबैर ने किया था। तो जुबैर की गिरफ्तारी तो इसलिए जरूरी थी क्योंकि साफ जाहिर है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और यति बाबा जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनको भाजपा का समर्थन मिलता है। प्रधानमंत्री जी वो तो साफ कह रही है, कई वीडियोस के अंदर वो कह रही है, मुझे गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है, मुझे कुछ नहीं होगा, ये कह रही हैं वो। और हमने देखा भी कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मिलती है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस की पकड़ में नहीं आती है, वो फरार हो जाती हैं। और वही नुपुर शर्मा, मुंबई पुलिस जो लगातार उनको ढूंढ रही है, दिल्ली भी आई, लेकिन वो अभी तक उसको पकड़ नहीं पाए। क्यों? समर्थन प्राप्त है। तो जाहिर सी बात है, जुबैर जैसे लोगों की गिरफ्तारियां तो होनी है, क्यों नहीं होंगी? सच को सामने रखते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? पूरा देश एक तरफ खड़ा था, लोगों के घरों को आपने बुलडोज कर दिया। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने सिर्फ देश के अंदर नहीं, विदेशों के अंदर भी भारत की छवि को धूमिल किया, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? पहले उनसे बयान दिलवाया जाता है ताकि आपके तमाम मुद्दों को साइड में रखकर सारा ध्यान नुपुर शर्मा जैसे लोगों पर केंद्रित हो जाए। और वही किया। और आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, देश के अंदर एक अलग नफरत का माहौल आपने बना दिया। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाने के बीच में खाई खड़ी कर दी है आपने, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग। आज देख लीजिए देश के अंदर किस तरीके से हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा, अमन बना हुआ था, उसको आपने खराब कर दिया। आज भारत से मोहब्बत खत्म, भाईचारा खत्म, अमन खत्म, शांति खत्म, आपने सब खत्म करके रख दिया है। मैं अपील कर रही हूं तमाम लोगों से कि आज देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जहां पर हिंदू को मुसलमानों से खतरा नजर आ रहा है, मुसलमानों को हिंदू से खतरा नजर आ रहा है। लेकिन आपसे अपील करूंगी कि इनके झांसे में ना आए, ना ये नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा करके आज ये झुंझुना पकड़ा रहे हैं सेना ठेके पर देकर, और फिर उन्हीं सेना का अपना अपमान करते हुए इनके नेता कहते हैं कि उनको चौकीदार रखेंगे। इनकी ये औकात है कि ये हमारे सेना को चौकीदार अपने जो बीजेपी दफ्तर पर चौकीदारी पर रखेंगे। मंजूर नहीं है किसी को भी, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और लगातार जो लोग इनके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनकी चुन चुन कर गिरफ्तारी करिए। भरो जेल भरो आंदोलन शुरू किया था, आगे भी जेल भरेंगे, लाठियां खाएंगे, सड़कों पर एहतजाज करेंगे, लेकिन सत्ता से सवाल पूछेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सवाल पूछते रहे।